आप सभी को ब्रिजमोहन योग केंद्र में मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बार पुनः रस्सी बांध करके और पैर के नसों को और घुटना दर्द को, साटिका को कैसे ठीक किया जाता है वो आज मैं एक बार फिर दिखाने वाला हूं। और यह अभ्यास हमारे यहाँ का सबसे चर्चित अभ्यास है और इससे देश के लाखों लोगों ने लाभ लिया है। तो आज हमारे बीच में बहन जी बैठी हैं और इनको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दबे हुए नस को कैसे खोलेंगे, घुटना दर्द से लेकर के साटिका से लेकर तमाम बीमारियां से ठीक हो जाती हैं। तो आप इधर मुंह करके बैठ जाइए, दाहिना पैर को खोल लीजिए। बहुत अच्छा। देखिए, बहुत आराम वाला अभ्यास है, इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है करने में। पैर को सीधा करके बैठ जाना है। बैठने के बाद ये दाहिना जो आपका अंगूठा है, इस अंगूठे में इस रस्सी को थोड़ा यहाँ से क्लोज करके नजदीक से दिखा देंगे। ये अंगूठा है, इसमें मास्टर पॉइंट होता है। यहाँ पर रस्सी लगाकर और यहाँ पर मैंने बांध दिया, बस बांध के थोड़ा सा टाइट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद यही रस्सी को एक एक अंगुलियों में पहनाना है। ये भी देखिए ये जो अंगूठी है ये इसी का एक स्वरूप है जो मैं बांध रहा हूं। ये नसों को दबाता है और अब एक एक अंगुली को इस प्रकार ऐसे पहना करके फिर इसको उल्टा करके और ये पहना देना है। और अब ये अंगूठी हो गया। देखिए, बहनें अंगूठी पहनती है, इसका लाभ यही है और इसको बार बार घुमाना पड़ता है। अब मैंने रस्सी का अंगूठी पहना दिया, पहनाने के बाद थोड़ा सा खींच दिया। खींचने के बाद अब इसे बार बार इसको आधा आधा इंच की दूरी पर, एक एक इंच की दूरी पर इसे लपेटते जाना है। थोड़ा थोड़ा कसाव देते जाना है, बहुत ज्यादा नहीं कसना है। यहां ला करके अब इसके बाद पैर को हल्का उठाएंगे, उठा के रखना है इसे। बस बांधने का तरीका सीख लीजिए। आधा आधा इंच की दूरी पर बांधे जाना है। और अब जैसे मैं बांधते जा रहा, इधर का खून ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है, सरकता जा रहा है। ये अब यहीं आकर के सावधानी बरतनी है कि इसे घुटना के चक्री पर नहीं बांधना है। यहाँ ला करके इसे क्रॉस कर देना है। यहाँ ला देंगे, घुटना को फ्री छोड़ देंगे, पैर को थोड़ा सा मोड़ लेंगे, उठा कर रखेंगे। कस के खींचिए इसको। यहां तक इसको लपेट लीजिए। ये रस्सी को नाप के ही मैंने बनाया है कि यहां से लेकर के जांघ तक इसे बंधा जाता है। अब उसको वहीं पकड़े रहिए, थोड़ा सा पीछे आ जाए। अब यहां आने के बाद इसको पकड़ के रखना है और इस पैर को टाइट करके भी रखेंगे थोड़ा देर के लिए। टाइट रखने के बाद इस पैर को अंदर की तरफ और बाहर की तरफ हमें 8 से 10 बार धीरे धीरे आगे पीछे करना है। फिर एक एक अंगुलियों को जो मैंने रस्सी से बांधा है उसको पांचों पकड़ के धीरे धीरे दबाना है। ये दबाने से क्या होता है, यदि आपके शरीर में कहीं दर्द है, कहीं नस दब रहा है तो दर्द ज्यादा होगा, ठीक है। ये देखिए दर्द हो रहा है, ये असहनीय दर्द होगा। ये पता चल रहा है, ये पॉइंट्स को दबा रहे हैं तो इनको दर्द महसूस हो रहा है। आप इनके चेहरे को देख के समझ सकते हैं कि क्या तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है। देखिए, जबकि मैं बहुत हल्का सा दबा दे रहा हूं। दर्द हो रहा है,
ये दर्द हो रहा है तो आप समझिए कि इनके शरीर में तकलीफ है, नसें दब रही हैं और उसे ठीक करने के लिए इसे 8 से 10 बार ऐसे दबाना है। पसीना छूट जाता है इसको ऐसे दबाने से, तो इसे 8 से 10 बार कर लेना है। अब छोड़ दिया मैं। अब इसी पैर को बाईं तरफ और दाईं तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ ये बंधा हुआ 8 से 10 मिनट रखना है और इस बीच में इन छोटे छोटे क्रियाओं को करते रहना है। अब बीच बीच में इस पॉइंट्स को दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 बार करने के बाद इसे थोड़ा सा मोड़ना है। मोड़ने के बाद ये हाथ को मैंने इनके ठीक घुटना के नीचे लगाया है और पैर उठा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 बार करने के बाद पैर को पुनः हम सामने रखेंगे और इस तलवे को पुनः 8 से 10 बार अंदर की तरफ पुश करेंगे। आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसको बाईं तरफ, फिर इसको दाईं तरफ। यहां देखेंगे आप, जब मैं पैर को इधर कर रहा हूं यहां से घुमा हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। अब ये जो चक्री है इसके अंदर ग्रीस सूख जाते हैं, इसके अंदर गैपिंग हो जाता है, इसके अंदर कार्टिलेज खराब हो जाते हैं, लिगामेंट्स खराब होते हैं। सबको ठीक करने वाला अभ्यास है। ये क्या करता है कि जब मैंने रस्सी को बांधा है तो यहां से लेकर के सारे जो ब्लड है ऊपर की तरफ सरकते चले गए और यहाँ पर वैक्यूम पैदा हो रहा है, ब्लड कम हो रहा है। और जैसे ही इसको 8-10 मिनट के बाद खोलेंगे तो ये ब्लड ऊपर की तरफ चला गया शुद्ध होने के लिए, क्योंकि ज्यादातर ये हार्ट यहाँ पर है, हार्ट से इसकी दूरी सबसे ज्यादा होती है, तो इसीलिए इस एरिया में ज्यादा तकलीफ होता है। इस अभ्यास को करने से ब्लड सब सरक करके चला गया शुद्ध होने के हृदय की तरफ। जैसे ही 8-10 मिनट के बाद इसको खोलेंगे तो अचानक उधर से शुद्ध रक्त इधर आता है और सारे इधर के जितने ब्लॉकेज होते हैं सबको ये खोल देता है। अब इसको करने के बाद पुनः एक एक अंगुलियों को दबाएंगे इस प्रकार से रस्सी से। 1 2। दर्द हो रहा है? देखिए मैं थोड़ा थोड़ा केवल दबा रहा हूँ, देखिए दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। देखिए ये जो पॉइंट्स है, एक प्रेशर पॉइंट्स दबाने पर इनको मैं थोड़ा सा दबा रहा हूँ। अब इनको काफी तकलीफ हो रहा है। ये पकड़ में आ जाता है कि क्या तकलीफ है हमको नसों में दबाव बनने से। तो 8 से 10 बार करके फिर सीधा कर लीजिए इसको। आप अपने आप से इसको उठाइए, पैर को केवल धीरे धीरे उठा के रोकना है, इसको होल्ड करना है, ताकि इसको अंदर की तरफ इसको खींचना है। ऐसे नहीं करना है, सीधी सीधा रखिए। इसको उठा करके रोकिए इतना ही पर, कम से कम 30 डिग्री इतना पर हो जाएगा। इसको अंदर की तरफ आपको रोक के होल्ड कर लीजिए, ताकि गिराना नहीं। 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे कर लेंगे। एक बार पुनः उठाएंगे। 1 2 3। ये जितना आप अंदर खींचेंगे, 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी 8 से 10 बार कर लेना है। इसको करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चक्री है, ये मैंने फ्री छोड़ रखा है, इसको थोड़ा नजीक से दिखा देंगे ऐसे।
इसको दोनों हाथ से पकड़ के थोड़ा बाएं दाएं करना है इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका फायदा क्या होगा कि जैसे ही इसका संचालन कम हो जाता है तो अंदर के जो ग्रीस होते हैं वो बनना कम हो जाता है। जैसे मुंह को आप खुला छोड़ करके रख देंगे तो मुंह में स्रावित होने वाले जो लार होते हैं वो सूखने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार हर जोड़ों का संचालन करना रोज जरूरी है। इसके करने के बाद अब दोनों हाथ को साइड में रख करके इस प्रकार से घर्षण देते हैं और इधर से भी घर्षण देते हैं इस प्रकार से। ये 4 से 5 बार दोनों तरफ से, हर तरफ से इसको हल्का हल्का प्रेशर दे करके और इस प्रकार से घुमाना है। घुमाने के बाद इसे गोल गोल इस प्रकार से फिर इसको उल्टा उल्टा कर लेते हैं। तो ये क्या होता है कि ये चक्री हमारा फ्री हो जाता है और अपने जगह पर आ जाते हैं। इसको नीचे से सरकाते हैं ऊपर की तरफ। 1 2 3। ये टेक्निक को समझिए, बहुत अच्छा टेक्निक होता है। इसको धीरे धीरे हम नीचे से ऊपर की तरफ सरकाते हैं। 1 2 3। नहीं तो किसी किसी का ना ये पॉइंट जो बीच में होता है वो या तो साइड में हो जाएगा या इधर हो जाएगा, चाहे इधर हो जाएगा चाहे इधर हो जाएगा। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, ये पैर को उठा के रखेंगे और यहाँ मुट्ठी लगा देंगे, ठीक ये चक्री के नीचे, और कस के आपको दबाना है। ये उठा हुआ रहेगा, ये एड़ी उठा हुआ रहेगा, यहाँ से प्रेशर देना है। दबाई ऐसे नहीं देना है, जोर नहीं लगाना है, आपको उस पर दबाव बना के रखना है केवल। हाँ, कस के ऐसे सोचिए कि प्रेशर दे रहे हैं। 1 2, ये अंदर की तरफ रहेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन कर दीजिए इसको। फिर इसके बाद कस के दबाएंगे। 1 2। दबाते समय ये अंदर की तरफ रहेगा, ये एड़ी आपका उठा हुआ रहेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 और दबाई 9 10। डाउन कर दीजिए, ढीला करना है, फिर इसको कस के दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोक देंगे, इसको 10 बार करना है। अब इसके बाद यही मुट्ठी यहाँ लगाएंगे और कस के यहाँ दबाना है। जोर से दबाई, अंदर की तरफ खींचना है इसे। 1 2 3 4। दबाइए और प्रेशर दीजिए। मैं इसे इसलिए लगा रहा हूं कि मुझे पता चलता है कि कितना ऊपर से भार दिया जा रहा है। कस के दबाई और दबाई, इसको दबाइए। हाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करिए, ढीला छोड़ दीजिए और दबाइए, इसको अंदर करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप पैर को खोलिए। अब देखिए ये पूरा ना आपको, अब इसको 8-10 मिनट हो गए हैं। अब धीरे धीरे इसको यहां से खोलना शुरू कर, छोड़ दीजिए इसको, खींचिए, सांस भरिए। खोलते समय लंबा लंबा सांस भरना छोड़ना है और धीरे धीरे इसको मैं खोलते जा रहा हूं। 10 मिनट बहुत जबरदस्त अभ्यास है इसको करने का। पैर को थोड़ा मोड़ लेंगे, इसे पिंडलियां दबती हैं। ये देखिए, ये ना हार्ड है इनका। देखिए ये जो देख रहे हैं ये मुलायम होना चाहिए, लूज होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको बार बार ऐसे भी हाथ से मसलना चाहिए पिंडली को। पिंडली को कभी भी हार्ड नहीं होना चाहिए, पिंडली को दबाना चाहिए, वो लूज रहना चाहिए। इसको दबाते नहीं क्या, उसको दबाना है, ठीक है। बार बार ऐसे भी बैठ के उसको मसलना चाहिए उसको। सूजन हो गया क्या? ये देखिए, इस प्रकार से मैं दिखा रहा हूं। बांधने पर
इस प्रकार से यहाँ पर आपको दाग दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद पैर हाथ यहाँ रखेंगे। अब इस क्रिया को 8 से 10 बार करना है। 1 2 3 4 5। फिर इसको 1 2 3 4 5। इसके बाद यहाँ ला करके 1 2 3 4 5। यहाँ मैं बता रहा था, ये देखिए पिंडली है, इसको ऐसे दबाना है पकड़ के। 1 2 3 4 बार में हो जाता है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। इसके बाद क्या करना है, पैर को थोड़ा मोड़ कर रखेंगे। ये तलवा पूरा जमीन में रहेगा मोड़ते समय। इसे नीचे की तरफ सरकाना है। 1 ऐसे में पकड़ा हूं। 1 2 3 4 5। ऊपर से 1 2 3 4। इसके बाद इसको हाथ हमारा एक इधर घूमेगा, एक इधर घूमेगा। ऐसे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। पैर को आगे करेंगे, यहां से नीचे की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इस प्रकार से करने के बाद आपको 8-10 बार लंबा सांस भरना है। लंबा खींचिए, इसको दोनों पैर पसार दीजिए। थपकी देना है, दोनों पैर सटा लीजिए। ऐसे ऐसे फटाफट 15 से 20 बार पटक देना है। तो आज के इस एपिसोड में मैंने रस्सी बांधने वाले अभ्यास को मैंने किया, और इस अभ्यास को करने के बाद अब ये धीरे धीरे, यदि 4-5 बार इसको हम रोज नहीं बांध के करना है, इसे 3 दिन पर 4 दिन पर गैप करके आप 8 से 10 राउंड इसको करेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। और इससे पूरा एकदम शरीर ढीला हो जाता है, घुटना दर्द ठीक हो जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सियाटिक नर्व है वो खुल जाती है, और दौड़ने में बैठने में पैर झंझना जाता है उस ठीक हो जाता है। या किसी को पैर फंस जाता है, उसको क्या कहते हैं, हाँ, पिरुड़ी चढ़ जाता है, तो वो भी ठीक हो जाता है इस अभ्यास से। तो आज मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमसे जुड़िए, और ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।